कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए। वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। अब ये वो 3 साड़ियाँ जो आपने हमें पहले दिन दी थी जब हमारे पास कपड़े नहीं थे पहनने को, और ये वाली उसके बाद वाले हफ्ते में, और ये काजल तो हमने खुद बनाया था। हाँ, तेल और बाती आपके घर का है, पर ये बिंदी का पत्ता और ये चूड़ियाँ ये काकी ने थी, कमला काकी ने, और ये हार भी रश्मिका भाभी ने दिया था। हाँ, तो हमें क्यों बता रही हो सब? आप हमारी गठरी को ऐसे देख रहे थे तो हम नहीं चाहते कि हमारे जाने के बाद आपको कोई चीज मिले ना। और ये गठरी हम अपने लिए नहीं बांध रहे थे, हम तो अंदर अंदर रखने के लिए बांध रहे थे। पर ये ओढ़नी तो हमारी माँ की है, इसे हम ले जाएंगे। शायद इस घर में हमारी ये आखिरी रात है, तो हमने सोचा अलमारी जमा देते हैं, बस वही कर रहे थे। शायद नहीं, आज की रात तुम्हारी इस घर में आखिरी ही है। और हमें ना बेफालतू इल्जाम लगाने की आदत नहीं है। अगर धोखा दोगी तो धोखेबाजी कहेंगे, और अगर चोरी करोगी तो चोरनी भी कहेंगे। पर कल सुबह बस आखिरी बार आपकी दी हुई साड़ी पहनेंगे, बस कल। ठीक है, हम भी जबरदस्ती नहीं कहेंगे तुम्हें कुछ ले जाने के लिए। हमें रोना क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना छूटे जा रहा हो? प्यार हो गया है? मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तू, क्योंकि तू मैं है और मैं तू। चल बता, ऐसे आंसू क्यों बहा रही है? जाना नहीं चाहती इस घर से? इनके साथ रहना चाहती है?
हमारी किस्मत में देव बाबू का साथ कहा है। जब कोई बस चंदा को देख सकती है, उसे पा नहीं सकती। तो जब ये सब कुछ समझती है तो फिर रो क्यों रही है? क्योंकि हम शायद देव बाबू को कभी भूल नहीं पाएंगे। पर बुलाना होगा, क्योंकि सच तो यही है कि तेरा देव बाबू से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। बहुत जगह साई हुई है मेरी पूरे ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी में उस अंबिका चौधरी की वजह से। मैं कोई सड़क का भिखारी नहीं हूं कि वो अंबिका चौधरी मेरी बेटी को अपने बेटे का हाथ भीख में देगी। मुझे जो अपमान मिला है सोच समेत लौटाऊंगा उन्हें। नलिनी की खुशी किसमें है और किसमें नहीं वो मैं देख लूंगा, लेकिन अंबिका चौधरी को बर्बाद करने के बाद पूरे चौधरी खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। और इसमें मेरा साथ दोगे तुम। एंड ऑफ कोर्स इसमें फायदा तुम्हारा भी होगा विक्रम चौधरी। इसमें मेरा फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसे होगा विक्रम कि जो कुछ बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम कह रहे थे ना कि वो अंबिका चौधरी तुम्हारे हक पर नागिन की तरह कुंडली मार के बैठी है, तो उस नागिन के फन को दोनों मिलके कुचलेंगे। जैसे ही मेरा बदला पूरा हुआ समझो तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा। Cheers. क्या बात है नलिनी, तू तो प्लेयर निकली। क्या एंट्री मारी है तूने घर में? घर में एंट्री मार के स्पेशल गेस्ट बन के बैठ गई है नलिनी। अभी तो कर वेट बेटा, तुझे मैं देव और पारो की न्यूज देके ना अभी मिर्ची लगाऊंगी, देख तू। अब मैं यहाँ रहकर अपने अधूरे प्लान पूरे करूंगी। अधूरा प्लान? इस बार मैं कुछ और प्लान करूंगी। अब इस घर में तो आ ही गई हूँ, बस अब देव के और करीब जाना है। एक बार उसने मेरे साथ रात बिता ली तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करूंगी कि उसे मजबूर होकर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तो अपना मजा लेने आई थी, ये तो डबल मजा हो गया मेरे लिए। थैंक गॉड तुमने डोर खोल दिया। मैं सोच रही थी कि ट्रे के साथ नॉक कैसे करूंगी। हाय मेघा, हाउ आर यू? एंजॉय। हाँ, अरे वो तुम्हें रोकना नहीं है क्या? वो तो जा रहा है। कौन? देव। वो पार्वती के साथ कहीं जा रहा है, उनके पास तो बैग्स एंड ऑल भी थे। आई थिंक मिनी हनीमून टाइप की कोई ट्रिप प्लान की हुई है शायद। सो अब बताऊंगी बेटा बड़ी मॉम को तेरा असली फेस। डोंट बी सो स्टूपिड रैश। बड़ी मॉम तो उस नमनट्स नलिनी पे बिलीव करेंगी। देव को बताती हूँ। देव तो जा रहा है। गॉड रन। देव तो गया नलिनी, अब तेरा प्लान?
अब मेरा प्लान शुरू होगा। देव गया तो गया, नो वरी। उसके वापस आने तक राशु बेबी इस नमनट नलिनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके रखेगी, सो दैट नलिनी अपने आप को इनोसेंट प्रूव ही ना कर पाए और हमारा उसूलवादी देव इसे कभी माफ नहीं कर पाए। हेलो। देव और पार्वती अभी अभी घर से बाहर निकले हैं, रामपुर के लिए। हैप्पी जर्नी देव, हैप्पी जर्नी पार्वती। हमें तो लगता है कि आपको अपनी मम्मी को सब सच बता देना चाहिए था। मतलब वो आपसे कितना नाराज है, आपसे बात भी नहीं कर रही है और उनका गुस्सा जायज भी है। आपने उन्हें बता दीजिए कि आप नलिनी जी से शादी कर सकते हैं और हमारी शादी आपसे नहीं हुई है, और जिससे शादी हुई है वो तो भाग गई, मतलब चली गई। Just shut up. हमने कल ही समझाया ना कि तुम हमारी लाइफ में और हमारे परिवार की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। चुप करके नहीं बैठ सकते हो तुम, बार बार एक ही टॉपिक छेड़ना होता है तुम्हें। इंटरफेयर, इसका मतलब क्या होता है? हमारे लिए ये सब नया है। इंटरफेयर मतलब दखल देना, जो बार बार तुम हमारी लाइफ में कर रही हो। ये क्या हुआ? ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? इसे बार बार चालू करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इंजन भर जाता है। हमारी नाव में ना ऐसे ही होता था। सीरियसली, ये तुम्हारी नाव नहीं है, कार है हमारी। इंजन तो इंजन होता है, देखना पक्का भर गया होगा। हाँ, वो भी तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से क्यों? और नहीं तो क्या? हमने क्या किया? गड्ढे में से गाड़ी आपने निकाली है, इसलिए खराब हुई है। तुम हो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गड्ढा। तुम्हारी वजह से जिंदगी खराब होगी हमारी। ना फालतू के सवाल करती, ना फालतू के जवाब देते, ना ये गाड़ी गड्ढे में जाती, ना ये खराब होती। अब हम बोल रहे थे तो चुपचाप सुन ही लेते। आप जवाब देने की कोशिश ही क्यों कर रहे थे? जवाब देने की कोशिश में ही आपका ध्यान रास्ते से हट गया और गाड़ी गड्ढे में चली गई। आप ना थोड़ा पानी पीजिए, आपका दिमाग ठंडा होगा। हमारा मतलब है कि ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या करें। क्या करना है अब? गाड़ी को ठीक करवाना और क्या? चलो धक्का दो। हाँ जी सना साहब, देव चौधरी की कार को हम ट्रैकर से ही ट्रैक कर रहे हैं। बस 1-8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। उसकी गाड़ी रुकी हुई है, इसलिए हम भी रुक गए हैं। याद है ना, उस लड़की पार्वती को किडनैप करना है और देव को शक नहीं होना चाहिए। गलती से भी उसकी नजरों में मत आ जाना। हाँ, इसलिए तो थोड़ी दूरी पर रुका हुआ हूँ। काम होते ही आपको फोन करता हूँ। उस लड़की की वजह से आज मेरी बच्ची का ये हाल है। उस पार्वती का तो वो हश्र करूंगा कि वो और देव खून के आंसू रोएंगे। सुनो,
थोड़ी देर ना रुक जाते हैं, थोड़ी रेस्ट लेते हैं, बहुत देर से धक्का लगा रहे हैं। क्या हुआ? आप इतनी जल्दी थक गए? ये शहर के लोग इतने कोमल क्यों होते हैं? व्हाट? कुछ भी बोल रही हो? आप थक गए तभी ना सुस्ताने का सोच रहे हैं। हमें देखिए, हम ना अभी 2 किलोमीटर और धक्का दे सकते हैं गाड़ी को, वो भी बिना थके। चेहरे से पसीना टपक रहा है, सांस लेते नहीं बन रही है और कह रही है 2 किलोमीटर तक और धक्का दे सकती है। हमने तुम्हें धक्का देने के लिए इसलिए बोला क्योंकि गाड़ी को मैकेनिक तक लेके जाना है। बाकी हम इतने भी जालिम नहीं है कि धक्का लगवाते लगवाते तुम्हारी जान ले लें। तुम्हारी थकान देख के ही हमने रुकने के लिए बोला है। ओ शहरी बाबू, बचपन से ना बहुत मेहनत किए हैं हम। हमारे खेत में जब बैल नहीं होता था तब हम खुद ही हल लेकर जोतने लगते थे, वो भी 2 बीघा जमीन। आपको पता भी है एक हल का वजन कितना होता है? 30-40 किलो। पर तुम ये करती क्यों थी? पापी पेट का सवाल है ना शहरी बाबू, हम पापी पेट के लिए तो करना पड़ता है। हमारे पिताजी मल्ला हैं, पर जब से उनकी नाव डूबी है तब से हमारे घर में खाने का भी काल पड़ गया। तब से पापी पेट को भरने के लिए कोई भी काम मिलता है ना, हम कर डालते हैं। हम मेहनत से नहीं डरते। हमने हल चलाया है, हलवाई के बड़े बड़े बर्तन धोए हैं, कपास धुना है और जमींदार के खेत में चूहा तक पकड़ा है हमने। अरे आप जो काम गिनाओ सब कर चुके हैं। हमने तो नैना काकी के बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाया है, 3री-4थी कक्षा का गणित। घुटने घुटने तक पानी में हमने धान बोया है, ईंट उठाया है। अरे पूरा रामपुर बोलता था कि पारो जैसी मेहनती लड़की हमने कभी देखी ही नहीं। बस समझ गए हम। अगर आपको आराम करना है तो ठीक है। अरे हम तो तुम्हारी खातिर। हमारी खातिर? ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्द से जल्द गैराज पहुंचना। चलो। तो हम कौन सा टाइम बर्बाद कर रहे थे? कोई भरोसा नहीं, हो सकता है ये सब भी झूठ हो। नहीं, ताकत तो है इसमें। बस। अरे भैया, ये गाड़ी गड्ढे से निकली और खराब हो गई, आप प्लीज चेक कर दो। अभी देख लेते हैं। इतनी गर्मी हो रही है, कौन कहता है नवंबर का महीना। मन का ताज भी मन का राज। न जाने मेरी जान। हाँ भैया,
क्या हुआ कार का? हुई कार ठीक? गाड़ी बंद होने के बाद आपने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की थी क्या? इसे बार बार चालू करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इंजन बढ़ जाता है। हाँ, इन्होंने की थी। हम तो मना कर रहे थे कि मत करो मत करो। इंजन बढ़ गया होगा ना? हाँ, फ्लड हो गया है इंजन। हाँ ठीक है, तुम ठीक थी, हम गलत। बस खुश अब। मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही अपने आप को सही साबित करने में लगी रहती है। वैसे मेरा तो नया नया प्यार है, आपका भी नया है क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो। हाँ हाँ। अच्छा, आपको भूख लगी है? काकी ने खाना बांध के दिया था, आप खा लीजिए। देखो, तुम ना हमारी पत्नी नहीं हो और हमारी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करो। हम तो बस खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। देखो, हमें ना बहुत स्ट्रेस है, हमें गुस्सा मत दिलाओ, ऐसे में कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। हमने तो कुछ बोला ही नहीं है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दूर रहो हमसे। तुम्हें देख रहे हैं ना, गुस्सा। हम हैं पारो मल्ला। हम सूरजगंज के एक गांव से। एक दिन अचानक आदा ठाकुर नाम का हैवान हमारी ज़िंदगी में आया और उसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें बेच दिया। हम दुल्हन की तरह सजे नाव में अपने खरीदार के घर जा रहे थे और तब गंगा जी की लहरों ने हमें बचाया और हम आ गए देव बाबू के घर, उनकी पत्नी पार्वती बनके। पर एक दिन हमें पता चला कि देव बाबू वो इंसान नहीं है जिन्होंने हमें खरीदा था, और सच्चाई सामने आने पर देव बाबू ने हमें झूठा और धोखेबाज समझा। लेकिन हमने भी कसम खा ली थी कि हम देव बाबू को उनकी असली पार्वती से मिलवाकर अपना सच साबित करेंगे। अच्छा, आपको भूख लगी है? काकी ने खाना बांध के दिया था, आप खा लीजिए। देखो, तुम ना हमारी पत्नी नहीं हो, ठीक है? और बनने की कोशिश भी मत करो। आपका पेट खाली है ना, इसलिए दिमाग चिड़चिड़ आ रहा है। हाँ, ये भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। दूर रहो हमसे। तुम्हें देख रहे हैं ना, गुस्सा आ रहा है हमें। मानव को कॉल करते हैं। इसकी तो बैटरी खत्म हो गई। चार्जर तो टेबल पर ही रह गया। भैया, इसका चार्जर है क्या? आपका पेट खाली है ना, इसलिए दिमाग चिड़चिड़ आ रहा है। हाँ, ये भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से? हमारी क्या गलती है सब में? हमने क्या किया? अब इतना महंगा फ़ोन का चार्जर हमारे पास कहाँ होगा सर? और कार ठीक हुई कितना टाइम लगेगा? अभी 5-6 घंटे लगेंगे। 5-6 घंटे? हाँ, थोड़ा आगे एक रिजॉर्ट है, वहाँ जा सकते हैं। आपको फ़ोन का चार्जर भी मिल जाएगा और 5-6 घंटे आप टाइम पास कर लीजिएगा। वैसे आप चाहो तो मेरी बाइक ले जा सकते हो। शुक्रिया। बिल्लू, देव चौधरी की कार बंद पड़ गई है। बैठो। कार बनने में टाइम लगेगा। यहाँ पास में एक रिजॉर्ट है, वहां जाएंगे। आप अकेले चले जाइए, हम यहीं ठीक है। वैसे भी आपको गुस्सा आ रहा है ना हमारी शक्ल देखकर?
बैठोगे चुपचाप? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतने क्यों भाव खा रही थी अगर आना ही था? वो हमें ना फटफटिया में पहली बार बैठ रहे तो आता नहीं कैसे बैठना है। बैठो बैठो। रुको रुको, हाथ दो, हाथ दो। अब राइट पैर यहां पर रखो स्टैंड पे, बैठो। अब हमारे कंधे को पकड़ो, नहीं तो बैलेंस बिगड़ेगा तो गिर जाओगे। आपके कंधे को? यहाँ कोई और दिख रहा तुम्हें? किसी और का कंधा है यहाँ पर? तो हमारे पकड़ोगी ना। दोनों हाथ। ऐसे में गिर गिरा गई तो कुछ हो गया, एक और मुसीबत आ जाएगी। इन दोनों को देखा है? इनकी कार है ना, पति पत्नी दोनों। तुम लोग कौन? अंग्रेजी में पूछूं? कहाँ है दोनों? वो दोनों पति पत्नी नहीं है। मतलब वो आदमी कह रहा था कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। शादी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा तेरे से? कहाँ है दोनों? ठीक से पकड़ो ना। सॉरी, वो अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। तुम ठीक हो ना? जी।
हम दोनों रिसोर्ट पहुंच गए हैं। रिजॉल्ट? वो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो दोनों यहीं पर आए हैं। ठीक है, बस याद रखना कि देव की नजरों में मत आना। फिकर नॉट सर। वैसे उस मैकेनिक ने एक अजीब सी बात बोली है, शायद आपके काम की हो सकती है। क्या? मैकेनिक बोल रहा था कि देव चौधरी उस पार्वती को कह रहा था कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। जबरदस्ती शादी हुई थी ये तो नन्ही ने कहा था। फैमिली नहीं मानती है ये भी जानता हूँ, लेकिन क्या देव भी इसे शादी नहीं मानता? सुनो, एक काम करो, फिलहाल तुम उन दोनों पे सिर्फ नजर रखो। कुछ भी नया पता चले तो मुझे फोन लगाना। मुझे इस बात की पक्की खबर चाहिए। ठीक है। अभी पार्वती को किडनैप नहीं करना है, सिर्फ नजर रखनी दोनों पर। सिर्फ नजर रखनी है देव और पार्वती पर? किससे बात कर रहे थे आप? और पापा ये सब क्या हो रहा है? और आपके आदमी देव को क्यों फॉलो कर रहे थे? पापा प्लीज, देव को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे क्यों होगा कुछ देव को? बेटा क्या मैं नहीं जानता कि देव में तुम्हारी जान बस थी? मैंने तुम्हें वहां भेजा था देव के करीब रहने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि देव तो वहां है ही नहीं और पार्वती के साथ कहीं निकल गया है, तो मैंने अपने आदमी भेजे उन पर नजर रखने के लिए। तभी तो मुझे पता चला कि देव की गाड़ी खराब हो गई है और शाहपुर के किसी गुड्डू गैराज में रिपेयर हो रही है। बट एक बात और है जो मुझे पता चली, गुड्डू गैराज के मैकेनिक ने देव को पार्वती से ये कहते सुना कि वो उसकी पत्नी नहीं है। क्या? देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है? और पापा आपने मुझे बताया था कि देव ने खुद पुलिस बुलाई थी मेरी और उसकी सगाई रोकने के लिए, क्योंकि वो पार्वती से पत्नी का दर्जा नहीं छीनना चाहता। तो फिर वो खुद कैसे कह सकता है कि पार्वती उसकी पत्नी नहीं है? Oh God, पापा, I'm literally going crazy. किसी बात का कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। नलिनी, इस बात को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने अपने आदमियों को उन पर नजर रखकर बात पता करने के लिए कहा है। और बेटा तुम अपना प्लान कंटिन्यू रखो, उस घर में रहकर उस घर की बातें पता करो। और हाँ, अंबिका चौधरी को कुछ मत बताना। बेटा एक जरूरी कॉल है। शाहपुर का? यहाँ कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा देव बाबू के लिए, उन्हें बहुत भूख लगी है। बेटा कोई चार्जर या चार्जिंग पॉइंट है? फोन चार्ज करना है। हाँ, उधर चार्जिंग पॉइंट है बस। ओके, और एक टेबल मिलेगी? या श्योर, प्लीज। बैठो। तुम बैठो, ऑर्डर करो, हम आते हैं फोन चार्जिंग पे लगा के। आप डिसाइड कीजिए मैडम, मैं आके ऑर्डर लेता हूँ। यही अच्छा मौका पता करने का कि वो उसका पति है कि नहीं। एक रोटी का 50 रुपया और एक सब्जी का 300 रुपए। इतने में तो हमारे पूरे हफ्ते का राशन आ जाता है। पूरी लूट मचा रखी है।
एक्सक्यूज मी। Excused. Hey, handsome. I'm Kiara. हाय। मैडम आपने डिसाइड किया क्या ऑर्डर करना है? ये सब कुछ तो बहुत महंगा है, कुछ सस्ते में नहीं है। मैडम रेट तो ऐसे ही है, चाहे तो आप अपने पति से पूछ लीजिए। आपके साथी तो थे ना, कहाँ चले गए? ये इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? देव बाबू ने तो किसी और से चार्जिंग का पूछा था, इसने कब देखा? ये क्या नजर रख रहे हैं? आप अभी किसी और का ऑर्डर ले लीजिए, हम अभी आते हैं। मैडम ऑर्डर देके जाइए। मैडम ऑर्डर बनने में टाइम लगता है मैडम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आ रहे हैं हम। मैडम सुनिए मैडम ऑर्डर। मैडम अपने पति से पूछने जा रही हैं क्या? अरे ये तो चली गई। खाना खाने तो यहीं आएगी, अपने पति को ढूंढने गई होगी। बस यही पता करना है कि इसका पति है क्या नहीं है। हेलो मेघा, तुझे पता है देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है। क्या? ये क्या कह रही है तू? यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? मजबूरी में शादी की थी इसलिए, या फिर उसने उसके साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है इसलिए, या फिर एक्चुअली में दोनों की शादी हुई ही नहीं है। कुछ तो बात है मेघा, यहाँ मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ और देव मेरे साथ सच शेयर ही नहीं कर रहा है। ये सारे सवाल दिमाग में उठ रहे हैं मेरे, समझ में नहीं आ रहा है यार किससे जाके पूछूं। और अगर वो उसकी पत्नी नहीं है तो उसे घर से बाहर लेकर क्यों गया है और कहाँ लेकर गया है? नलिनी प्लीज काम डाउन। तू उसे आने तो दे, हो सकता है उसके पास कुछ एक्सप्लेनेशन हो। नहीं मेघा, मैं उसके आने तक का वेट नहीं कर सकती। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू कन्फ्रंट हिम और उसे मुझे सच बताना ही होगा। आई नो वो कहाँ है और मैं उससे डायरेक्टली पूछने वाली हूँ कि ये कहानी है क्या। It's just getting too much for me, मेघा। हेलो हेलो नलिनी। हेलो हेलो। मैडम हमारा ना फ़ोन डेड हो गया है, तो हमें ना चार्ज करना ज़रूरी है। आप प्लीज़ हमें चार्ज करने दीजिए। और आपका तो फ़ोन ऑलरेडी 70% चार्ज हो गया ना। ओह हेलो, तुम मेरे फोन में झांक रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि 70% चार्ज हो गए? देखो मिस्टर, मेरे फोन से ना दूर रहो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, आप हमारे सर फोड़ने की तैयारी कीजिए, तब तक हम अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। अरे तुम जानते भी हो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? क्यों, आपको नहीं पता? वो I mean, हम पहली बार मिल रहे हैं ना। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं। हाँ बोलो बोलो। ये बर्फ किसने डाला? हेल्प!
पार्वती ये क्या किया तुमने? हाँ अरे आपके साथ बदतमीजी कर रही थी, वो भी हमारे रहते। क्या? आप फोन चार्जिंग कीजिए, हम अभी इससे निपटते हैं। पार्वती ए लड़की, समझा रहे हैं, समझ जाओ। एक बार हमारे गांव में ना तीनू काका की बकरी भी बौरा गई थी, उसको भी हमने ही ठीक किया था, समझी? अब ये लेके दिखाओ। अरे हमारा फोन। ए रुक। मयंक वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज कुछ करो। ए हम सोती हुई बिल्ली को तो परेशान नहीं करते, तुम्हें क्या परेशान करेंगे हम? ये फोन ये लेकर भागी है, लाओ दो हमारा फोन, दो। How dare you? लाओ। नशे में अपनी शर्म लाज तो भूल ही चुकी हो क्या? ईमान भी भूल चुकी हो क्या? हमारे देव बाबू को फोन लेकर भाग रही थी, आइंदा से हमारे देव बाबू के साथ बदतमीजी की ना तो बता रहे हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। हमारे या तो हम, हाँ, या तो हम लड़ते नहीं हैं और अगर अपने पर आ जाए ना तो जान लगा देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। गजब लड़ती है लड़की। क्या कह रहे हैं तुम्हें अब? अरे अरे मत करिए, झगड़ा मत करिए, मुसीबत हो जाएगी। बाबू क्या है? क्या कर रही हो? अपना साइज देखो, हमारा साइज देखो, कहीं भी घुसी जा रही है। हम यहाँ क्यों छुप रहे हैं? सीधा बाहर निकल जाते हैं ना। हाँ पर अभी सब लड़ रहे हैं ना, अभी कैसे निकल सकते हैं बाहर? एक बार ये सब लड़ ले, थक जाए, गिर जाए, उसके बाद निकलेंगे आराम से। कितनी पागल लड़की थी वो, आपका फोन लेकर भाग रही थी। कितना अजीब लोग हैं सच में। ये सब लोग ना हमारी वजह से लड़ रहे हैं। और हमने लड़ाई चालू नहीं की थी, पहले उसने आपको मारा था। तुम भी कम नहीं हो, लड़ाकी लड़की, यही नाम होना चाहिए तुम्हारा। अरे अभी तो हमने खुद को रोक लिया, वरना हम ना उस लड़की के बाल नोचकर उसके हाथ में दे देते। वरना हमारे रहते किसी की मजाल जो आपके साथ बदतमीजी कर दे। आप चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? डॉक्टर को दिखाना। अरे इतने में क्या डॉक्टर को दिखाना है, तो जरा सी चोट है, यूं ठीक हो जाएगी सिकाई से। हमारी गंगा जी है ना, वो हमें कुछ नहीं होने देती। गंगा जी ये कौन है? बताया तो था आपको, वही है जो हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। पुलिस? यस, पकड़ो सबको,
भागने ना पाए। बाहर मत जाओ, क्या कर रही हो? रेड बड़ी है। दारू के साथ साथ दूसरे नशे भी चल रहे हैं। वाह। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।